नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हमारा टॉपिक है रिएक्टर। रिएक्टर का हिंदी में मतलब होता है प्रतिघात। तो रिएक्टर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें फॉल्ट की अभी देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट दो तरह के मेनली होते हैं, सिमेट्रिक फॉल्ट और असिमेट्रिकल फॉल्ट। असिमेट्रिकल फॉल्ट पहले हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑल थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट या ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट या फिर ऑल थ्री फेज फॉल्ट। अब हम बात करते हैं असिमेट्रिकल फॉल्ट की। तो असिमेट्रिकल फॉल्ट में होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ऑल थ्री फेज फॉल्ट को हम बोलते हैं ट्रिपल एल फॉल्ट और ऑल थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट को बोलते हैं ट्रिपल एलजी फॉल्ट। तो हम बात ये करते हैं कि फॉल्ट जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है वो बहुत रेयर होता है, ये जल्दी फॉल्ट अकर नहीं होता, और जो असिमेट्रिकल फॉल्ट है यही ज्यादातर होता है, इसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसमें भी जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है इसके होने की संभावना सबसे ज्यादा पावर सिस्टम में फॉल्ट होता है। ये हम फॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं? पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम एज अ होल की बात कर रहे हैं, इसमें जनरेटर भी है, ट्रांसमिशन लाइन भी है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सारे स्विच गेयर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एवरीथिंग सब कुछ मिलकर पावर सिस्टम बना है। तो इसमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे अधिक होता है। लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5% और इसकी प्रोबेबिलिटी है 7%। सिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे कम होता है, रेयर होता है। लेकिन हम बात करें ऑल symmetrical fault is less prevalent yet it gives severe duty ऑन सर्किट ब्रेकर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेयर तो है सिमेट्रिकल फॉल्ट, लेकिन एक बार ये फॉल्ट होगा तो सर्किट ब्रेकर पे सबसे ज्यादा लोड आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सर्किट ब्रेकर जो पावर सिस्टम में लगा है वो डिजाइन होगा सिमेट्रिकल फॉल्ट के आधार पे डिजाइन होगा। तो यदि हम सिमेट्रिकल फॉल्ट का करंट और उसका केवीए कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उस सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर लगाएंगे उसके अनुसार कैलकुलेशन के बेस पे हम सर्किट ब्रेकर को लगाएंगे। हमने कैलकुलेशन किया था कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना होता है। शॉर्ट सर्किट करंट होता है बेस करंट अपॉन XPU, पर यूनिट में हमने रिएक्टेंस निकाला था। तो ये कैलकुलेशन जो है ये कैलकुलेशन काम आएगा पावर सिस्टम के प्रोटेक्शन में। जो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगा वो हम यहां से निकालेंगे। उसी तरह से केवीए शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू केवीए बेस अपॉन XPU। इससे क्या निकलेगा? इससे सर्किट ब्रेकर का केवीए निकल के आ जाएगा जो हम सिस्टम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं।
तो अब हम बात करेंगे कि पर यूनिट में रिएक्टेंस को पर यूनिट में रखने से क्या क्या एडवांटेज होता है, इसको डिलीट करके उसका हम बात करेंगे। पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस को देख लेते हैं। पर यूनिट सिस्टम मेक्स द पावर सिस्टम कैलकुलेशन सिंपल एंड कन्वीनियंट। पर यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू होता है रिएक्टेंस का यदि बात करें यहाँ पे हम, या फिर करंट या वोल्टेजेस का भी बात करें, तो एक रेंज में होता है। यदि हमारा कैलकुलेशन आता है, यदि एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट करें तो 11 kV, एग्जांपल के तौर पे 13 kV, जो भी है वो आ सकता है। लेकिन पर यूनिट कैलकुलेशन जो होगा उसमें एक रेंज ऑफ वैल्यू आएगा, तो उससे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। और ये कैलकुलेशन बिग क्वांटिटी केवी को इन्वॉल्व नहीं करता, ये जनरली 1.1 इस रेंज में होता है, तो जो कैलकुलेशन है वो हमारा सिंपल हो जाता है। उसी तरह से हम बात करें पर यूनिट इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर आर इक्वल वेदर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्राइमरी और सेकेंडरी। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर का जब हम इंपीडेंस या रिएक्टेंस की बात करते हैं तो प्राइमरी का कुछ और होता है, सेकेंडरी का कुछ और होता है। ये वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर कर दिया या प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफार्मर में 2 सर्किट होता है। तो यदि हम पर यूनिट इंपीडेंस से कैलकुलेशन करते हैं ट्रांसफार्मर का, कोई भी कैलकुलेशन, फॉल्ट कैलकुलेशन, एनीथिंग, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन जो भी है, तो पर यूनिट में हम ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी रिएक्टेंस या इंपीडेंस ट्रांसफर करना नहीं पड़ता। पर यूनिट इंपीडेंस का वैल्यू ट्रांसफार्मर के लिए एक ही होता है, चाहे प्राइमरी का हो या सेकेंडरी का हो। ये हमने मशीन में पहले से पढ़ रखा है ट्रांसफार्मर में। मान लिया कि आपने बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो मिस्टेक से आंसर एब्सर्ड आ जाएगा, आंसर आपका लॉजिकल नहीं आएगा। तो ये आप पर यूनिट कैलकुलेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पावर सिस्टम का फॉल्ट कैलकुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो उसमें आप जब पर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो हर एक स्टेप पे आपका वैल्यू जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है। उसको आप पहले से जान सकते हैं कि ये तो आ ही नहीं सकता, 100 है तो 100 तो आ ही नहीं सकता। तो करेक्टनेस ऑफ द सिस्टम, अच्छा, मिस्टेक करने का जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है पर यूनिट सिस्टम में। करेक्टनेस ऑफ एनालिसिस इज मोर इजियर इन पर यूनिट सिस्टम। तो हर एक स्टेप में आपने गलती किया तो पूरा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, हर स्टेप पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है पर यूनिट सिस्टम का। इसमें एक बात और हम जोड़ देते हैं पहले फॉल्ट से रिलेटेड, कि ऑल 3 फेज फॉल्ट ये सबसे ज्यादा सीवियर होता है। इसके बाद होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसके बाद होता है सीवियर का मतलब जिससे सर्किट ब्रेकर का रेटिंग डिसाइड होता है। इसमें सबसे ज्यादा करंट होता है, सबसे ज्यादा ये खतरनाक होता है, ऐसा हम मान सकते हैं। फिर है सबसे कम होता है सिंगल लाइन टू 1 LG, मतलब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अभी हम बात करेंगे रिएक्टर की, प्रतिघात की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रिएक्टर की। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये सिंगल फेज लाइन डायग्राम है पावर सिस्टम का। इसमें ये जनरेटर है, पावर सिस्टम 3 फेज का होता है लेकिन ये सिंगल फेज डायग्राम है। यहाँ पे सेंडिंग एंड है, दिस इज सेंडिंग एंड। ये लाइन और ट्रांसफार्मर का कंबाइंड रिएक्टेंस है X। ये है रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड में लोड कनेक्टेड है और सर्किट ब्रेकर भी दिया हुआ है। अब हम बात करें कि यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा, सपोज यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो VR कितना हो जाएगा, VR इज इक्वल टू 0। तो हम बात करें कि शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, शॉर्ट सर्किट करंट होगा VS इज इक्वल टू V है, तो V अपॉन X होगा शॉर्ट सर्किट करंट। इसको हम पर यूनिट में अपनी सुविधा के अनुसार, अभी हमने देखा, इसको हम रिएक्टेंस को पर यूनिट में मेजर करते हैं, पर यूनिट में लिखते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करंट ये होगा। तो जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है
सर्किट करंट को हैंडल करना चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें हम एक रिएक्टर जोड़ेंगे, तो रिएक्टर क्या होता है, एक रिएक्टेंस ही होता है, इसको हम इसमें ऐड करते हैं। ये वैल्यू हो गया x डैश। तो अब जब हमने रिएक्टर ऐड कर दिया है, एक्सटर्नल रिएक्टर सर्किट में ऐड कर दिया है, तो अब ISC कितना होगा, अब ISC होगा V अपॉन x PU, ये PU में है और ये भी PU में है, प्लस x डैश, ये रिएक्टर जो हम बात कर रहे हैं उसको हमने ऐड किया। इससे क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट करंट कम जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर का यदि रेटिंग हमें कम करना है, छोटा सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम सीरीज में, पावर सिस्टम के सीरीज में, लाइन के सीरीज में हम रिएक्टर को ऐड करेंगे, रिएक्टर को कनेक्ट करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, शॉर्ट सर्किट करंट रिड्यूस हो जाएगा, तो छोटा कम कॉस्ट का, कम कैपेसिटी का सर्किट ब्रेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम में हम बात करें कि केवीए रेटिंग सर्किट ब्रेकर का, केवीए बेस अपॉन एक्स PU प्लस एक्स डैश। जब हम रिएक्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये होगा, जब रिएक्टर कनेक्ट कर देंगे तो केवीए रेटिंग शॉर्ट सर्किट कितना हो जाएगा, केवीए बेस अपॉन एक्स PU प्लस एक्स PU डैश। तो केवीए रेटिंग भी कम जाएगा, डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर देंगे तो पूरा कम जाएगा। इसका मतलब कि पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर रेटिंग को, पावर सिस्टम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो हम सर्किट ब्रेकर का रेटिंग को कम करना चाहते हैं ताकि इंटायर कॉस्ट पावर सिस्टम का कम है, तो हमें रिएक्टर प्रतिघात को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। रिएक्टर होता क्या है, रिएक्टर होता है, ये ट्रांसफार्मर कॉइल की तरह दिखता है। इट इज लाइक अ ट्रांसफार्मर कॉइल। It is connected in series with power system equipment. पावर सिस्टम इक्विपमेंट है, पावर सिस्टम के सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इट रिड्यूसेस द रिक्वायर्ड KVA and current rating of circuit breaker। आगे हम बात करें its reactance value is very large as compared to its resistance। तो रिएक्टर एक तरह का कॉइल ही है, तो कॉइल का टोटल इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस कितना होता है, R प्लस JX, रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस होता है। तो इसमें जो रेसिस्टेंस वैल्यू है दिस इज वेरी लेस, यह नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसमें इस जेड को, जेड मतलब इंपीडेंस हो गया, तो इंपीडेंस जो होता है वो रिएक्टेंस के बराबर होता है और ये रेसिस्टेंस से बहुत लार्ज होता है। इससे होता क्या है, I स्क्वायर R लॉस एंड वोल्टेज ड्रॉप IR is very small in reactor। अब ये जो कॉइल है
वो बड़ा कैपेसिटी के लिए, हायर वोल्टेजेस के लिए, इसके कूलिंग के लिए ये ऑयल में इमर्ज होता है। तो इसके टाइप की अभी हम बात करेंगे। कनेक्शन या लोकेशन के आधार पर रिएक्टर तीन तरह के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन रिएक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू जनरेटर रिएक्टर, फीडर रिएक्टर एंड बीबीआर, बस बार रिएक्टर। जनरेटर रिएक्टर का हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये बस बार है। सपोज ये जनरेटर है G1, ये है G2, ये हमारा रिएक्टर है पहला। दूसरा एक और जनरेटर हम ड्रॉ कर लें, ये है G3 और ये बस बार से कनेक्टेड है बाय रिएक्टर X3। ये है हमारा बस बार और बस बार से फिर फीडर्स कनेक्टेड है। तो ये सिंपल हो गया जनरेटर रिएक्टर। ये सब जनरेटर रिएक्टर है। जनरेटर को बस बार और फीडर से कनेक्ट करने के लिए हमने रिएक्टर का इस्तेमाल किया। ये रिएक्टर क्या करेगा, शॉर्ट जो फॉल्ट करंट है उसको लिमिट करेगा और यहां पे सपोज सर्किट ब्रेकर होगा तो सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी को भी लिमिट करेगा, उसको भी सीमा में रखेगा। अब हम बात करते हैं फीडर रिएक्टर की। तो सेम हम जनरेटर तीनों ड्रॉ करते हैं और अब जनरेटर रिएक्टर तो नहीं है, ये फीडर रिएक्टर है। तो जनरेटर बस बार से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यह है बस बार। अब बस बार से जो फीडर जा रहा है इसमें होगा रिएक्टर, इसमें होगा रिएक्टर। यह है फीडर। दिस इज जनरेटर रिएक्टर, दिस इज फीडर रिएक्टर। अब हम बात कर ले बस बार रिएक्टर की। तो बस बार रिएक्टर दो तरह का होता है। पहला होता है रिंग बीबीआर, रिंग बस बार रिएक्टर, और दूसरा होता है टाई बीबीआर, टाई बस बार रिएक्टर। दोनों का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। रिंग बस बार रिएक्टर कैसा होता है, ये जनरेटर है G1, ये है G2 और ये है G3। ये है बस बार। अब ये बस बार एक कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बीच में रिएक्टर है। आगे भी जनरेटर रहेगा तो आगे भी रिएक्टर रहेगा। दिस इज X1, X2, X3 और ये है फीडर, F1, F2 फीडर, F3 फीडर। इससे फायदा क्या हुआ कि बस बार एक सिंगल नहीं है। बस बार को दो बस बार, जनरेटर 1 का बस बार, जनरेटर 2 का बस बार कनेक्टेड है एक रिएक्टर से। तो सपोज फीडर 1 में फॉल्ट आ गया, फीडर 1 में फॉल्ट आ गया तो इसमें हैवी करंट फ्लो होने लगा। इसके चलते G2 बहुत कम अफेक्टेड होगा और G3 भी बहुत कम अफेक्टेड होगा। तो इसमें एक जनरेटर को दूसरे जनरेटर से आइसोलेट करने के लिए हम रिंग बस बार रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यह है रिंग बस बार रिएक्टर। एक बार टाई बस बार रिएक्टर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 3 जनरेटर यहां भी ड्रॉ कर रहे हैं। यह है रिएक्टर। जनरेटर रिंग बस बार रिएक्टर में जनरेटर बस बार से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहां पे जनरेटर और बस बार के बीच रिएक्टर है और फीडर डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिस इज फीडर X1, यह है रिएक्टर X1,
रिएक्टर X2, रिएक्टर X3। यह है फीडर F2 और यह है फीडर F3। तो इस तरह से है टाई बस बार रिएक्टर। टाई बस बार रिएक्टर का एडवांटेज क्या है कि ये लार्ज सिस्टम में यूज होता है और ये भी डिफरेंट जनरेटर को आइसोलेट करने के लिए, उसका एक का फॉल्ट करंट दूसरे का जनरेटर का वोल्टेज ड्रॉप ना हो जाए एक के फॉल्ट से, तो इसलिए हम बस बार रिएक्टर का यूज करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों का डायग्राम अलग अलग है। इसका हम यूज करते हैं लार्ज सिस्टम में, इसका जनरल एप्लीकेशन है, जनरल यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने लोकेशन के आधार पर रिएक्टर को देखा। अब हम बात कर लेते हैं और डिफरेंट क्लासिफिकेशन का। अदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ओपन रिएक्टर होता है, क्लोज्ड रिएक्टर होता है। इंडोर रिएक्टर, आउटडोर रिएक्टर। लो वोल्टेज रिएक्टर, हाई वोल्टेज रिएक्टर। ड्राई टाइप रिएक्टर, ऑयल इमर्स्ड रिएक्टर। तो हम बात करें कि ऑयल इमर्स्ड की पहले बात कर लेते हैं। तो ये 33 kV से ऊपर के रिएक्टर उसके कूलिंग के लिए रिएक्टर हमेशा ऑयल में इमर्स्ड होता है, ऑयल में डूबा होता है। ड्राई टाइप रिएक्टर 33 kV से कम के रिएक्टर होते हैं, 33 किलोवोल्ट से कम के रिएक्टर होते हैं। लो वोल्टेज रिएक्टर भी 33 kV से कम का है, हाई वोल्टेज 33 kV से अधिक का रिएक्टर है। इंडोर रिएक्टर भी ड्राई टाइप होता है और आउटडोर होता है ऑयल इमर्स्ड टाइप। ओपन एंड क्लोज रिएक्टर ऑयल इमर्स्ड टाइप होता है। एंड ओपन रिएक्टर ड्राई टाइप होता है। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन के आधार पे, कनेक्शन के आधार पे। अभी हम रिएक्टर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिएक्टर इन अ सर्किट। रिएक्टर के इस्तेमाल से क्या क्या एडवांटेजेस हैं सर्किट में, पावर सिस्टम में। इट लिमिट्स द शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट। ये हमने देख ही लिया है कि शॉर्ट सर्किट करंट कम जाता है सिस्टम में। ISC इक्वल टू IPS अपॉन पहले से जो सिस्टम का रिएक्टेंस था प्लस जो हमने रिएक्टर से ऐड कर रहे हैं, तो टोटल करंट शॉर्ट सर्किट के दरमियान कम जाएगा। इट रिड्यूसेस द KVA एंड करंट कैपेसिटी, KVA कैपेसिटी एंड करंट। KVA कैपेसिटी एंड करंट रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के KVA कैपेसिटी एंड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कम जाता है रिएक्टर को यूज करने से। इट प्रोटेक्ट द लाइन एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ पावर सिस्टम फ्रॉम हैवी शॉर्ट सर्किट करंट। लाइन में जब फॉल्ट आता है, जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, तो जब हम उसके सीरीज में रिएक्टेंस इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट करंट कम हो जाता है। इससे लाइन में जो डैमेज हो सकता है वो बच जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? लाइन में पहले से ही रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस है और हम एक्स्ट्रा रिएक्टेंस ऐड कर देंगे। JX पहले से ही है, JX डैश हमने ऐड कर दिया,
तो लाइन का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है ये टोटल इंपीडेंस हो गया और ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया। मतलब कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेस रिएक्टेंस का इस्तेमाल करने से। दूसरा, पावर फैक्टर। सिस्टम में जितना रिएक्टेंस होता है उतना ही पावर फैक्टर कम होता है और रिएक्टेंस हम ऐड कर रहे हैं रिएक्टर के द्वारा, तो पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम सफर्स, डिक्रीजेस, सफर करता है, डिक्रीज करता है। उससे क्या होगा, जो एक्टिव पावर है वो हमें कम मिलेगा। तो ये दो बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रिएक्टर की रेटिंग क्या होती है। रिएक्टर की जो केवीए रेटिंग होती है, ये रिएक्टर का केवीए रेटिंग ये है रिएक्टर का केवीए रेटिंग। अदर रेटिंग की बात करें तो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग भी रिएक्टेंस का होता है। शॉर्ट सर्किट केवीए रेटिंग होता है। कंटिन्यूअस करंट रेटिंग होता है। जब फॉल्ट नहीं आए तब रिएक्टर का क्या रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग, रेटेड वोल्टेज रेटिंग। जैसे हमने बात किया था कि ऑयल इमर्ज रिएक्टर जो होता है वो 33 केवी से ऊपर होता है, तो रिएक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं उसके वोल्टेज रेटिंग के आधार पर। कंटिन्यूअस करंट रेटिंग, रिएक्टर सपोज 100 एम्पियर के लिए अलग होगा, जो 200 एम्पियर के लिए होगा वो ठीक होगा, उसमें कूलिंग अरेंजमेंट अलग होगा। शॉर्ट सर्किट केवीए रेटिंग, ये केवीए रेटिंग अलग है, ये है इसका थ्रू पुट केवीए रेटिंग। और शॉर्ट सर्किट के दरमियान सर्किट का केवीए काफी बढ़ जाता है, तो उसको विथस्टैंड, उसको सहने की क्षमता रिएक्टर में होनी चाहिए, वो उसका केवीए रेटिंग होगा। शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग, करंट रेटिंग कंटिन्यूअस करंट रेटिंग अलग था, लेकिन शॉर्ट सर्किट के दरमियान वो करंट काफी, शॉर्ट सर्किट करंट काफी बढ़ जाता है, तो उतना करंट वो रिएक्टर कैरी करना चाहिए, वो करंट उसका शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग हो जाएगा। जैसे हम फ्यूज का भी रेटिंग देखते हैं, 5 एम्पियर का फ्यूज होता है, वो 10 to 12 एम्पी कैरी कर लेता है, और सपोज वो शॉर्ट सर्किट करंट 20 एम्पियर के लिए रेटेड हो और वो कंटिन्यूअस रेटिंग उसका 5 एम्पियर का ही हो, तो उसी तरह से रिएक्टर भी है। तो ये सब रेटिंग है। इस तरह से रिएक्टर कंप्लीट हुआ। अभी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की। थ्योरी यहां कंप्लीट होता है।